for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? वेल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कैसे एक डोर फिटिंग होता है इंडिया पे और क्या क्या गलती करते हैं इसको फिटिंग करने में। तो सबसे पहले मैं इसको दिखा रहा हूँ इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसको घिसाई किया जा रहा है, जो बोलते हैं रांडा मारते हैं इसको, पता नहीं इसका ओरिजिनल नेम क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, इसका साइड का एजेस को एकदम प्लेन किया जा रहा है। जितना भी रफ सरफेस होता है काटने से होता है उसको एकदम स्मूथ हो जाता है इससे मारने से। तो उससे एकदम स्मूथ हो रहा है एकदम साइड का पार्ट। इसको चारों साइड में होगा लकड़ी का। और अभी इसको करने का बाद यहाँ पे पेंसिल का मार्क किया जाएगा जहाँ पे हिंजेस फिट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हिंजेस के लिए मार्क हो गया पेंसिल से और अभी यहाँ पे छेद किया जा रहा है और यहाँ पे मतलब थोड़ा ट्रिम होगा तो यहाँ पे आराम से हिंजेस बैठ जाएगा वो एरिया पे। और यहाँ पे देखिए कैसे करके थोड़ा करके निकाला जा रहा है इस एरिया पे, और ये पार्ट जब निकाला जाएगा इसमें वो बैठ जाएगा हिंजेस। तो मैं अभी डोर का बात करूँ तो ये डोर गामारी वुड का है। तो इसका प्राइस अराउंड 4000 ऐसा कुछ है इंस्टॉलेशन का एक्स्ट्रा, और 4000 to 5000 इसमें आराम से आ जाता है ये डोर। और अगर आप चाहते हैं तो फ्लश डोर भी लगा सकते हैं, प्लाईवुड का भी। ये डोर में एक ही एडवांटेज लगा कि वाइट कलर का डोर चाहिए था, तो इसमें आराम से वाइट हो जाएगा, डोर को वाइट हो जाएगा और जो फ्रेम है वो भी आराम से वाइट हो जाएगा, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। सेम डिज़ाइन का डोर बनाने के लिए बोला था ऐसा डिज़ाइन। तो अभी इसमें देख लीजिए ये खुदाई कर रहा है। ये इतना तक तो सब कुछ ठीक ही है डोर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस में, और एकदम लास्ट में हो जाता है गड़बड़, क्योंकि सब कुछ इंडिया में मैनुअली करना चाहते हैं हथौड़ा मार के। और यहाँ पे देख लीजिए कैसे स्क्रू लगा जा रहा है। यहाँ पे ड्रिल मशीन का यूज हुआ ही नहीं अभी तक। मैंने पूछा था, वो लोग बोला कि ऐसे ही कर देते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब करवाऊँगा तब मैं खुद मशीन लेके जाऊँगा। किसी का भरोसा नहीं रहूँगा कि वो लोग मशीन लाएगा, घंटा लाएगा। वो लोग का पास मशीन होता भी है तो उन लोग का पास सब बीट नहीं होता, सब टाइप का उन लोग का पास ड्रिल बीट नहीं होता सब चीज़ के लिए। तो वो लोग एक दो से ही सब करना चाहते हैं और हथौड़ा मार के देखो कैसे घुसा रहा है। तो ये तो कोई करेक्ट फॉर्म नहीं है। करेक्ट फॉर्म में ड्रिल से पहले होल कर लो, फिर उसमें स्क्रू लगाना पड़ता है, साबुन लगा के थोड़ा। तो साबुन लगाने से आराम से घुस जाता है। और अगर आपका पास स्क्रू ड्राइवर ड्रिल है तो उससे आप स्क्रू ड्राइवर को घुसा सकते हैं अंदर, नहीं तो आपको हाथ से घुसाना पड़ेगा। थोड़ा एनर्जी जाएगा, टाइम जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप डोर को एक बार ही लगा रहे हैं, आप बार बार इसको चेंज नहीं करोगे, एक बार ही फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे ठूस के लगा दिया। तो ये करेक्ट है या नहीं टेक्निक मुझे बता दो कोई कमेंट करके। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए डोर कैसे फिटिंग होता है चौखट पे, और चौखट पे भी थोड़ा ट्रिम किया गया है वैसे जैसे डोर में किया गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसा ट्रिम किया गया है, और यहाँ पे फिटिंग होगा इस प्लेस पे। तो यहाँ पे भी वो लोग लगा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे भी स्क्रू यूज़ किया जा रहा है हथौड़ा मार के। यहाँ पे भी ड्रिल यूज़ नहीं हुआ। तो पहले जैसे बोला था ड्रिल से होल करके स्क्रू को घुसाना चाहिए स्क्रू ड्राइवर से, हथौड़ा मार के नहीं। तो ये एक स्क्रू है, ये एक नेल नहीं है जो हथौड़ा मार के घुस जाएगा। तो इन लोग का पास इतना अटैचमेंट होता भी नहीं है, तो क्या बोले, नेक्स्ट टाइम लेना पड़ेगा खुद से। तो अभी देख लीजिए कैसे हो रहा है हथौड़ा का काम। यहाँ पे जितना होता है, जितना स्क्रू है, सब हथौड़ा मार के घुसाया जा रहा है एक एक करके पूरा फुल फोर्स से। और जितना डोर का एक्सेसरीज है वो तो ख़राब ही हो गया, थोड़ा वहाँ पे स्क्रैच भी आ गया हथौड़ा मार के। तो अभी इसका एल्ड्रॉप फिटिंग किया जा रहा है। तो एल्ड्रॉप के लिए यहाँ पे ड्रिल यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है हथौड़ा मार के, क्योंकि यहाँ पे बोल्ट से होगा एल्ड्रॉप का काम। यहाँ पे बोल्ट घुसा जाएगा, नट बोल्ट का सिस्टम। तो वो उसको तो हथौड़ा मार के कोई भी नहीं कर सकता। तो उन लोगों का पास इसका बीट है, और अभी लोगों को टाइम वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा ये काम करने के लिए। इतना जल्दी नहीं कर पाएगा हथौड़ा मार के। तो हथौड़ा मारने से बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है, 1 मिनट में सब हथौड़ा मार लेते हैं। अगर ड्रिल से हमारा तो इन लोगों को टाइम जाता है। तो अभी एल्ड्रॉप फिटिंग किया जा रहा है, और एल्ड्रॉप फिटिंग करने का बाद इसका पीछे में बोल्ट लगाया जाएगा।
तो बोल्ट लगाने के बाद इसका काम हो जाएगा। और मैं अपना दरवाज़ा पे एल्ड्रॉप नहीं लगाऊंगा, मैं गोदरेज का सिलेंड्रिकल लॉक लगा दूंगा। 700 रुपये का आ जाता है और उसमें नॉइज़ नहीं होता। तो अभी देख लीजिए, यहाँ पे वो जो हैंडल है वो मुझे बिना बताए इंस्टॉल कर दिया, इतना जल्दी हथौड़ा मार के। तो एकदम सेंटर में भी नहीं हुआ, थोड़ा पोजीशन गलत है। नेक्स्ट टाइम इन लोगों को लगाने नहीं दूंगा। अगर कोई आए भी तो मैं टावर बोल्ट और हैंडल खुद लगा लूँगा अपना हाथ से, मेरे पास भी सब मशीन है। तो अभी एयरड्रॉप का रॉड घुसाने के लिए यहाँ पे होल किया जाएगा, तो यहाँ पे लॉक होगा। तो इसको लॉक करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज़ किया जा रहा है, ड्रिल में बड़ा बीट लगा के। तो यहाँ पे मेनली यूज होता है एक फ्लैट बीट। तो फ्लैट बीट लगाने से यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा निकल के आ जाता है अंदर से, उससे बढ़िया होता है। तो इसमें देख लीजिए लकड़ी का टुकड़ा नहीं आ रहा है, वैसे यहाँ पे ओनली धुआं आ रहा है। तो धुआं से ही मगर से काम हो जाता है आराम से। और फाइनली बहुत स्ट्रगल करने का बाद ये घुस गया। तो मेन प्रॉब्लम था कि ड्रिल में शार्प नहीं था, तो ये पुराना बीट था और इसमें शार्प किया हुआ नहीं था। तो यहाँ पे पीछे से धक्का दे के फोर्स करना पड़ा, मतलब टूल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ यहाँ पे। तो अभी इसका काम हो गया, अभी यहाँ पे देखेंगे लगा के ये आराम से फिट हो गया। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ मेन प्रॉब्लम हथौड़ा मारने का। यहाँ पे हथौड़ा मार के घुसाया गया है जितना भी स्क्रू है, और स्क्रू को देखिए स्ट्रेट तो एक भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रैच भी लगा दिया, इतना ज़ोर से मारा। और यहाँ पे स्क्रू जितना भी लगा, जब लगा था तभी देखा था पूरा टेढ़ा बेका करके लगा रहा था, कुछ ठीक से नहीं, एकदम कम टाइम में जैसा कर सकते हैं वैसे लगा रहा था। और देखिए स्क्रू एकदम परफेक्टली फिट नहीं हुआ। ड्रिल मशीन से करने से ये फिट हो जाता है इतना टाइम पे। और देखिए स्क्रू का हालत एक बार कितना बेंड है स्क्रूज। और अभी हैंडल में दिखा रहा हूँ। और ये एल्ड्रॉप है, इसका क्वालिटी ठीक ठाक ही है, चल जाता है। और इसका भी देख लीजिए, इसका भी स्क्रूज बेंड है, इसका स्क्रूज भी एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा टेढ़ा बेका। लगाने का टाइम में ये हो गया था कि इतना अच्छा से नहीं मारा था, एकदम जल्दी ठोक दिया था टाइम बचाने के लिए। और नीचे देख लीजिए यहाँ पे भी बेंड है थोड़ा, तो काम परफेक्टली नहीं हुआ।